हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर 5 स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे जो कि एटलीस्ट 8-10 साल पुराने फंड्स हैं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर की तरह काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर के रिटर्न को बढ़ाए जा रहे हैं। अपनी कैटेगरी में रैंकिंग भी सारे टाइम पे काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे दो फंड को मैंने नहीं रखा है। पहला आ जाता है क्वांट। क्वांट को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि क्वांट की स्ट्रेटजी काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आती है। क्वांट बेस्ड इन्वेस्टिंग, हाई टर्नओवर रेशियो की स्ट्रेटजी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए नहीं रखा है। नहीं तो लगभग हर टाइम पीरियड में वो नंबर 1 पे ही चला जाता है। अगर उसको देखते हैं तो लास्ट 1 ईयर में 10th नंबर पे है। तो क्वांट को इसलिए नहीं रखा है। और दूसरा एक्सिस को नहीं रखा है। एक्सिस को नहीं रखने का रीज़न निकल के आता है कि अभी रिसेंटली एक्सिस के अंदर में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। उनके एमडी सीईओ चेंज हुए हैं। एक्सिस स्मॉल कैप का तो पूरे दोनों के दोनों फंड मैनेजर ही चेंज हो गए और लास्ट 3 ईयर में जो उसकी रैंकिंग है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। 1 ईयर में भी ख़राब हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि फंड मैनेजर पूरी तरीके से चेंज हो गए, दोनों के दोनों। अब एकदम ही नई टीम उस पर काम कर रही है, इस कारण से उसको यहाँ पे नहीं रखा है। रैंकिंग वगैरह से कुछ लेना देना नहीं, मैंने कुछ सेट नहीं किया, जो पहले आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम कोटक स्मॉल कैप फंड की अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट फंड 2013 में लॉन्च हो गया था, जनवरी में ही। तब से अभी तक इसने 19% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर इसकी रैंकिंग देखते हैं कैटेगरी में, लास्ट 8 ईयर में तो 8 नंबर पे है, लास्ट 5 ईयर में तो 5 नंबर पे है, लास्ट 3 ईयर में 7 नंबर पे है एंड लास्ट 1 ईयर में 22 नंबर पे है। तो लास्ट 1 ईयर की रैंकिंग जरूर खराब हुई है, लेकिन सिर्फ 1 साल की रैंकिंग खराब होने से या 1 साल के रिटर्न्स खराब होने का मतलब ये नहीं होता कि म्यूचुअल फंड खराब हो गया है। म्यूचुअल फंड के लाइफ टाइम में कई साल ऐसे आते हैं जहाँ पे उनके रिटर्न्स खराब होते हैं बहुत ज़्यादा, कई साल आते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो हम एक एवरेज रिटर्न देखते हैं। तो 1 साल के रिटर्न को हमें नहीं देखना चाहिए, ना रैंकिंग को देखना चाहिए। हाँ, अगर 3 साल में भी रिटर्न खराब दिखे, 3 साल में भी रैंकिंग खराब दिखे, तो वहाँ पे हमारे लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन 3 साल की देखें तो अभी भी टॉप 10 के अंदर में है। तो ये फंड कंसिस्टेंटली लंबे टाइम से टॉप 10 के अंदर में बना हुआ है और अच्छे रिटर्न्स भी इन्वेस्टर को प्रोवाइड कर रही है। दूसरे एक हम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, सब डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात कर रहा हूँ। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 2013 जनवरी में ही ये भी प्लान लॉन्च हो गया था। एंड ये जो फंड है, लास्ट 8 ईयर की बात करते हैं। पहले तो तब से 2013 से अभी तक 18.4% का रिटर्न इसने बना के दिया है इन्वेस्टर को। एंड 8 सालों में लास्ट 7th नंबर पे है, लास्ट 5 ईयर में 8 नंबर पे है, लास्ट 3 ईयर में 6 नंबर पे है एंड लास्ट 1 ईयर में 2nd नंबर पे है। तो यहाँ पे ये फंड भी कंसिस्टेंटली टॉप 10 के अंदर में बनी हुई है एंड अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को बना के दे रही है। अब हम बात करते हैं एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड की। तो ये फंड लॉन्च हुई थी 12/5/2014 को, तो लगभग 10 साल हो ही जाएंगे इसके अब। एंड इस फंड ने तब से 12/5/2014 से अभी तक 20.35% का रिटर्न बना के दिया है। तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न इसने एनुअलाइज बना के दिया है तब से अभी तक। एंड अगर लास्ट 8 ईयर की बात करते हैं तो 6th नंबर पे है, लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं तो 9th नंबर पे है, लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो 5th नंबर पे है, लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो 9th नंबर पे है। तो कंसिस्टेंटली फंड टॉप 10 के अंदर में बनी हुई है, अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर को बना के दे रही है। तो इस फंड को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे इस फंड ने लास्ट 2013 में लॉन्च हुआ था जनवरी में, तब से अभी तक 24% का एनुअलाइज्ड इन्वेस्टर को बना के दिया है। लास्ट 8 ईयर की बात करते हैं तो नंबर 1 पे रैंक करती है अपनी कैटेगरी में। लास्ट 5 ईयर की बात करते हैं तो नंबर 3 पे रैंक करती है। लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो नंबर 2 पे रैंक करती है। और लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो नंबर 4 पे रैंक कर रही है। तो ऑल टाइम पीरियड में, सारे ही टाइम पीरियड में ये म्यूचुअल फंड टॉप 10 छोड़ो टॉप 5 के अंदर में रैंक कर रही है। तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस फंड ने लॉन्ग टर्म में यहाँ पे इन्वेस्टर को दिखाया है और अच्छे रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर्स को दिए हैं। एक फंड मैंने यहाँ पे रखे थे जिसको मैं निकाल रहा हूँ इस लिस्ट से, जो कि है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। निपॉन के टक्कर का फंड है एसबीआई,
लेकिन यहाँ पे रीज़न वही निकल के आ जाता है कि इस फंड के अंदर एसआईपी की वैल्यू लिमिटेड है, कैप है उस पर, एंड लमसम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते। तो कोई भी नया इन्वेस्टर ऐसे फंड में क्यों ही इन्वेस्ट करेगा जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, जबकि उसके सामने कई और अच्छे फंड के ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसलिए इस फंड को भी यहाँ से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो 3 फंड जो कि इसके अंदर हो सकते थे उसको यहाँ से हटाया गया है, एसबीआई, एक्सिस एंड क्वांट। क्वांट के अंदर आपको रिटर्न भी दिखेगा लंबे टाइम का, लेकिन 4 साल से ही क्वांट काम कर रही है उस स्कीम पे, इसलिए हम उसको भी नहीं ही यहाँ पे रख रहे हैं। तो ये 3 फंड्स है जो कि काफ़ी अच्छे कंटेंडर हैं यहाँ पे कि टॉप फंड्स, टॉप स्मॉल कैप फंड्स की लिस्ट में आ सके। लेकिन रीसेंट एक्टिविटीज़ के कारण इन तीनों फंड्स को, एंड जो एक्टिविटीज़ जो रीज़न मैंने बताया उनके कारण यहाँ पे इन फंड्स को इससे बाहर निकाला गया। तो यहाँ पे 4 फंड्स हो जाते हैं जो कि पुराने टाइम से अवेलेबल है और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं।